हेलो दोस्तों, मेरा नाम जयप्रकाश कुमार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस मेरी जान पर। और आज हम लोग एसएससी, सीएचएसएल और एमटीएस के लिए मैथ का मॉक टेस्ट लेकर आए हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप क्वेश्चन को देखिए और ख़ुद से सॉल्व कीजिए, उसके बाद जो है इसके सॉल्यूशन को देखिए। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक संख्या है जिसे एक ही अंक 6 बार लिखकर बनाया जाता है, यह था जैसे दिया हुआ है। यह अंक सदा विभाज्य होगा। ऑप्शन ए है 7 से, बी है 11 से, सी है 13 से, डी है इनमें से सभी। तो देखिए यहाँ पर जो है 6 अंक का जो एक संख्या है वो कुछ इस प्रकार से है कि 4 4 4 4 4, कुल टोटल 6 बार हो गया। अब देखिए कुछ इसको हम लिख सकते हैं 4 4 और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ से 444 कॉमन कर लेंगे तो बच जाएगा 1000 और प्लस में 1 यानी कि 444 गुने ये आपका बच जाएगा। और यह जो है यह जो है 1001 वह 7 से भी विभाज्य होगा, 11 से भी विभाज्य होगा और 13 से विभाज्य होगा। इसीलिए आपका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक जहाज का मॉडल 1:20 के परिमाप पर बनाया गया है। यदि मॉडल की लंबाई 4 मीटर है तो जहाज की लंबाई क्या होगा। तो देखिए जो परिमाप होता है, परिमाप वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, यानी कि लंबाई के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखिए क्या हो जाएगा L1 बटा L2 और बराबर में हो जाएगा 1/200। और देखिए L1 आपको दिया हुआ है 4 और L2 आपको ज्ञात करना है। अब यह कितना हो जाएगा 1/200 और यहाँ से L2 निकालिएगा तो आपको कितना आ जाएगा 800 आ जाएगा, 800 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में दिख रहा होगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि घड़ी बेचते समय एक दुकानदार 5% की छूट देता है। यदि वह 7% की छूट दे तो उसे 15 रुपया कम लाभ मिलता है। तो घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा। तो देखिए 5% से वो कितना करना चाहता है 7%, यानी कि कितना बढ़ाना चाहता है 2% छूट बढ़ाना चाहता है। तो 2% छूट जब बढ़ाता है तो उसको 15 रुपया कम मिलता है, यानी कि 2% का जो मान है वो 15 के बराबर है। तो 100% जो अंकित मूल्य होता है वो हमेशा 100% ही होता है। तो 100% किसके बराबर, तो x के बराबर। तो यहाँ से x बराबर निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 100% गुने 15 और बटा में 2%, परसेंट से परसेंट ख़त्म हो जाएगा और 2 से 50 बार में कट जाएगा और x बराबर जो आपका आ जाएगा वह 750 आ जाएगा। और यह जो दिया हुआ है ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि एक गांव की आबादी जो है वह कितना है 10,000 है, 1 लाख है। यदि आबादी में 10% प्रति वर्ष की वृद्धि हो तो तीसरे वर्ष के आरंभ में आबादी होगा। तो देखिए 10% का मतलब क्या है, 10% का मतलब क्या है, तो 10% का मतलब है 10/100। तो 1 शून्य से 1 शून्य खत्म हो जाएगा तो बच जाएगा कितना 1/10, यानी कि जो है एक वर्ष में है, जब गांव की जनसंख्या 10 है तो एक वर्ष में कितना हो जा रहा है 11 हो जा रहा है, यानी कि 1 बढ़ रहा है।
इसी प्रकार दूसरा वर्ष भी क्या होगा, 10 से 11 हो जाएगा। और देखिए यहाँ बोला है कि तीसरे वर्ष के आरंभ में, तीसरे वर्ष के आरंभ में यानी कि हमको कितना वर्ष का ज्ञात करना है, तो 2 वर्ष का ज्ञात करना है। इसीलिए इसको क्या करते हैं, 2। तो 2 वर्ष में क्या हो जाएगा, तो 100 से 121 हो जाएगा। 100 से कितना हो जाएगा, 121। अब देखिए 100 का वैल्यू कितना के बराबर है, तो यह दिया हुआ है, कितना के बराबर है यह, तो 10 1 लाख के बराबर है। 1 लाख ही तो गांव की जनसंख्या है। तो देखिए यह कितना गुना हो गया, तो यह 1000 गुना हो गया। 100 का कितना गुना, तो यह 1000 गुना हो, तो ये भी कितना गुना हो जाएगा, तो 1000 गुना हो जाएगा। यानी कि जो जनसंख्या हो जाएगा इतना हो जाएगा, 1,21,000। 1,21,000 जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि एक समिति में 6 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है जब 55 वर्ष और 60 वर्ष की आयु का स्थान 2 महिलाएं ले ले। उन 2 महिलाओं की औसत आयु है। तो देखिए मान लेते हैं कि 6 वर्ष जो 6 व्यक्ति है उसका औसत जो है वह 1 है। कितना है, 1 है। तो 6 व्यक्तियों की आयु का योग कितना हो जाएगा, तो 6x हो जाएगा। अब बोल रहा है कि 55 वर्ष और 60 वर्ष की आयु को स्थान, मतलब ये दोनों को हटा देता है, तो हटाता है तो कितना, -55 और -60, और इनके जगह पर 2 महिला आता है, तो एक ए महिला मान लेते हैं और एक बी महिला मान लेते हैं। अब इस प्रकार करने से जो है औसत 2 वर्ष बढ़ जाता है, यानी कि x था हमारा औसत, तो 2 वर्ष बढ़ जाएगा। और इसको हम 6 से गुना करेंगे तो योग निकल जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 6x और माइनस में कितना हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा 115 और प्लस a और प्लस b और बराबर में हो जाएगा 6x और प्लस में हो जाएगा 12। तो 6x से 6x ख़त्म हो जाएगा और a प्लस b बराबर कितना आ जाएगा आपको, तो आ जाएगा 137 आ जाएगा, सॉरी 127 ही आएगा, 127, 15, 12, 27। अब देखिए अब पूछ रहा है औसत, तो a प्लस b बटा 2 हो जाएगा और 127/2 हो जाएगा। तो इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 63.5 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी में दिख रहा होगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि एक आदमी एक स्थान P से चलता है और 7 घंटे में Q स्थान पर पहुंच जाता है। वह दूरी का 1/4 जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है और शेष दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है, और P Q के बीच की दूरी कितनी होगी, दूरी पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ P है और Q है, तो यहाँ के हम दूरी को मान लेते हैं x, दूरी हमको ज्ञात करना है। अब देखिए यह जो चला है टोटल टाइम है आपको कितना, 7 घंटा। अब चला है 2 पार्ट में, तो एक मतलब एक पार्ट जाने में उसको T1 समय लगा होगा और दूसरा पार्ट जाने में T2 समय लगा होगा, और इस प्रकार कुल उस समय लेता है कितना, 7 घंटा। अब T1 बराबर क्या हो जाएगा, तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी आपका कितना है, तो x है, और दूरी कितना चला है, तो 1/4 चला है, तो x/4 हो जाएगा, x/4 हो जाएगा। और चाल कितना है, तो 10 है, और यहाँ पर कितना जो शेष दूरी ये चला है, तो शेष दूरी कितना हो जाएगा, 3x/4 हो जाएगा। और ये कितना के रफ्तार से चला है, तो 12 के, और इस तरह से कुल कितना हो जाएगा, 7। तो देखिए यहाँ हो जाएगा कितना, अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो सॉल्व करेंगे तो x/40 और प्लस में क्या हो जाएगा, तो ये कट जाएगा 3 चौके 12, यानी कि x/16 और बराबर में 7। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ नीचे
80 और 40 दूना के 80, तो 2x आ जाएगा और प्लस 16 पचे 80 यानी कि 5x और बराबर में 7, तो आ जाएगा 7x बटा 80 और बराबर में 7, तो 7 से 7 खत्म और x बराबर कितना आ जाएगा, तो 80 आ जाएगा और 80 किलोमीटर ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि x के पावर 51 प्लस 51 को x प्लस 1 से विभाजित किया जाए तो शेष होगा। तो देखिए इसको जो है हम 0 के बराबर कर देंगे और जो वैल्यू आएगा उसको में पुट कर देंगे, तो आपका जो शेष होगा वह आ जाएगा। तो देखिए x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा और यह -1 का जो वैल्यू है इसमें पुट कर देना है, तो -1 के पावर कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा और प्लस 51 और यह जो है यहाँ से कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा और प्लस 51 आ जाएगा और बराबर 50, यानी कि 50 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी में दिख रहा हो, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि k का मान जिसके लिए अभिव्यंजन, यह जो अभिव्यंजन है एक्सप्रेशन है विभाज्य है, तो x माइनस दो द्वारा यह जो है विभाज्य है, तो k का मान ज्ञात करना है। तो इसको जो है आप 0 के बराबर कर दीजिए x माइनस 2 को, तो x माइनस 2 बराबर 0 और x बराबर आपको कितना आ जाएगा, 2 और यह 2 जो है इसमें पुट कर देना है, तो 2 का क्यूब हो जाएगा और प्लस 4 गुने 2 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 5 गुने 2 हो जाएगा और माइनस k अब बराबर 0। अब यहाँ से देखिए यह 8 हो जाएगा और प्लस 16 हो जाएगा और प्लस 10 हो जाएगा और बराबर k। अब k बराबर कितना आ जाएगा, तो 34 आ जाएगा। k बराबर कितना, तो 34, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है शायद 24 आएगा, 18 नहीं 34 ही आएगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% और 10% की दो क्रमिक कटौतियाँ देता है। यदि विक्रय मूल्य 765 रुपया है तो अंकित मूल्य क्या होगा। तो देखिए 2 क्रमागत छूट दे रहा है और जब भी 2 क्रमागत छूट देता है तो उसका जो है छूट देता है या जो है मूल्य में वृद्धि करता है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स गुने वाई और बटा में 100। देखिए तो यहाँ पर पहला में क्या किया कि 10% छूट यानी कि -15 और दूसरा का बार में भी 10 का छूट दिया है, -10 और प्लस -15 गुने -10 और बटा में कितना है 100। एक शून्य से एक शून्य खत्म हो जाएगा और ये 15 और 5 दूना के 10, यानी कि यहाँ कितना आ जाएगा -25 और प्लस कितना आ जाएगा यहाँ 1.5। अब इसको जब आप करिएगा -25 में से 1.5 घटाइएगा तो यह कितना आ जाएगा, तो यह आ जाएगा आपको 23.5 आ जाएगा, यानी कि 23.5% की वह जो है अंकित मूल्य में छूट दिया। तो देखिए थोड़ा सा मिटा लेते हैं इसको। तो कोई भी वस्तु जो होता है वो 100% पर होता है, तो 100% में से छूट कितना का दिया 23.5 का दिया, तो 23.5 इसमें से घटा लीजिए 23.5%। अब यह कितना के बराबर हो जाएगा, तो घटेगा तो 76.5%। 76.5% पर यह जो है बिका होगा। तो देखिए 76.5% कितना के बराबर है 765 के बराबर है, तो यह कितना गुना हो गया, तो यह उम्मीद
10 गुना हो जाएगा। तो 1% बराबर कितना है, तो 1% बराबर हो जाएगा 10। तो अंकित मूल्य पूछ रहा है, तो अंकित मूल्य 100% होता है, तो 100 गुना हो जाएगा। तो 100 गुना हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1000। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ए माइनस 1/2 बराबर 3 और ए स्क्वायर प्लस 1/4 ए स्क्वायर और ए क्यू माइनस 1/8 ए क्यू का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसका जो हम तरीका बता देते हैं और आप खुद से कर लीजिएगा। तो देखिए ए माइनस 1/2 को पहले स्क्वायर कर दीजिएगा। क्या करिएगा, स्क्वायर करिएगा, इधर भी स्क्वायर करिएगा। तो यह स्क्वायर जब करिएगा तो यह आ जाएगा, स्क्वायर जब करिएगा तो कितना आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, इतना का वैल्यू आ जाएगा, आपको इतना का वैल्यू आ जाएगा। और एक बार 1 माइनस 1/2 का होल क्यूब कर दीजिएगा। तो होल क्यूब कर दीजिएगा तो इतना का वैल्यू आ जाएगा, कितना का, इतना का वैल्यू आ जाएगा और दोनों को गुना कर लीजिएगा। और इसका जो पीडीएफ है वह हम डिफेंस मेरी जान जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर अपलोड कर देंगे। और जो बाकी बचा हुआ क्वेश्चन है वो आप वहाँ से कर लीजिएगा। तो आज का हमारा जो आपको सेशन है कैसा लगा, और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हाँ यह जो मतलब सीरीज़ है इसको कंटिन्यू रखें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।